जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। मैं उमेश चंद्र मिश्र आप सभी का संस्कृत मनोरमा चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, यूपी टेट के विगत 2011 से 2020 तक विषय संस्कृत से पूछे गए प्रश्नों को बारी बारी से हल करेंगे। पाठ्यक्रम में रखे गए एक एक पार्ट को बहुत ही सरलतम ढंग से बताएंगे और 100% प्रश्नों को आप आसानी से कर पाएँ, ऐसा प्रयास जारी है। तो आइए जनवरी 2020 में उच्च प्राथमिक स्तर में पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों को देखते हैं। मित्रों, जो लोग नए हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे अवश्य कर लेंगे, जिससे टेट, टीजीटी, पीजीटी से संबंधित प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिलता रहे। तो आइए बिना देर किए प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि पंचतंत्र के लेखक हैं कौन हैं? ए विष्णु शर्मा, बी रविशेन, सी कालिदास, डी भारवी। तो विकल्प ए सही होगा, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। लृ स्वर का नहीं होता, ए दीर्घ, बी ह्रस्व तथा प्लुत, सी प्लुत, डी ह्रस्व। तो लृ स्वर का जो है दीर्घ नहीं होता, विकल्प ए सही है दूसरा का। शीघ्रम शब्द का पर्यायवाची नहीं है, ए सत्वरम, बी सुकृतम, बी सी द्रुतम, डी क्षिप्रम। तो शीघ्रम का पर्यायवाची जो है सत्वरम भी है, द्रुतम भी है, डी क्षिप्रम भी है। तो सुकृतम, सुंदर किया हुआ। बी विकल्प जो है यह सही है, ये पर्यायवाची नहीं है, बाकी शीघ्रम का पर्यायवाची है। दहना है, यहाँ दधना होगा। दधना शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है, ए द्वितीया, बी पंचमी और षष्ठी दोनों, सी इनमें से कोई नहीं, डी प्रथमा। तो बी विकल्प सही होगा, पंचमी और षष्ठी दोनों में दधना बनता है। विपुल धना में प्रयुक्त समास है, ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी द्विगु, डी कर्मधारय। तो जैसे पीताम्बर में बहुव्रीहि समास, तो इसी प्रकार इसमें भी बहुव्रीहि विपुल धना, जिसके पास बहुत धन हो। ए विकल्प सही होगा। निम्नलिखित पद्य के अनुसार प्रश्न संख्या 6 और 7 के उत्तर चुनिए। एकः ईशः पितास्माकम् एकैव जननी धरा, सादरं प्रणमामस्तौ वयं सर्वे सहोदरा। इस पर आधारित जो प्रश्न है, अस्माकं पिता का, हम सबके हमारे पिता कौन है, इस पद्य में क्या बताया गया? एकः ईशः। तो ईशः है, ईश्वर है, परमात्मा है। तो ए सहोदर, बी ईशः, सी राजा, डी सह। तो यहाँ पर बी विकल्प सही होगा, ईशः। अस्माकं जननी का, तो अस्माकं जननी का, ए सर्वा, बी सहोदरा, सी धरा, डी ईशः। तो क्या है? एकैव जननी धरा, एक ही जो है माता है, कौन? धरती, पृथ्वी माता। तो यहाँ पर क्या है? धरा, सी विकल्प सही होगा 7वां का। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़ें और प्रश्न संख्या 8 एवं 9 के उत्तर दें। 8 और 9 जो है इस गद्यांश को पढ़कर उत्तर देना है। ये नाम अद्वैत वादिनस्तेपि, यहाँ अद्वैत रहेगा, एक में ही है। नाम अद्वैत वादिनस्तेपि परमार्थो नास्तिका एवं तेषाम ईश्वरस्तु कश्चित् विलक्षणा एवं जगत्कर्तापि स्वयं न किमपि करोति सर्वनियंतापि सम्यक उदासीनस्तिष्ठति स सर्वतः पाणिपादोऽपि न किंचित् गृह्णाति न च पादमेकं विगच्छति सर्वथा चिरो मुखोऽपि न किंचित् वदति न कस्यापि करणार्थ प्रलापमाकर्णयति न कस्मिंश्चित् द्वैते न कश्चित् दुद्धरत्रायते वा एवम् अद्भुतम् ईश्वरम् आलोक्यम् अलङ्कारिकैः खलु विरोधाभावस्याविर्भावः कृतः। तो अद्वैतवादियों के बारे में जो है चर्चा की गई है। इसमें इस पर आधारित प्रश्न देखिए। गद्य खंडेस्मिन् कस्य विषयस्य व्याख्यानं वर्तते, किस विषय की जो है व्याख्या इस गद्य में की गई है? तो ए अद्वैतवादिनः, बी आलंकारिकस्य, सी परमेश्वरस्य, डी नास्तिकस्य। तो ए विकल्प सही होगा। अद्वैतवादियों के बारे में जो है अद्वैतवादियों के बारे में चर्चा की गई है। अद्वैतवादिनः अद्भुतम् ईश्वरम् आलोक्यम् अलङ्कारिकैः कस्य अलंकारस्य आविर्भावः कृतः। अलंकारिकों के द्वारा जो है किस अलंकार को बताया गया है? ए अतिशयोक्ति, बी अद्भुतस्य, सी विरोधाभासस्य और डी रूपकस्य। तो सी विकल्प सही होगा, विरोधाभासस्य। यहाँ अंतिम में देखिए दिया है, एवं अंतिम लाइन, एवं अद्भुतम् ईश्वरम् आलोक्यम् अलङ्कारिकैः खलु विरोधाभावस्य आविर्भावः कृतः। तो इस प्रकार जो है विरोधाभास अलंकार है। पदलालित्य के लिए प्रसिद्ध है। 10वां प्रश्न है। ए महाकवि हर्षः, बी अद्भुतस्य, सी महाकवि दंडी, डी महाकवि कालिदास। तो दंडिनः पदलालित्यम, सी विकल्प सही होगा 10वां का। मार्तंड शब्द का पर्यायवाची है,
मार्तंड अर्थात सूर्य। तो पर्यायवाची कौन सा है मार्तंड का? ए अंशुमाली, बी निशाकर, सी चंद्रचूड़, डी सुधांशु। तो निशाकर है सुधांशु, चंद्रचूड़ चंद्रमा का है, अंशुमाली विकल्प ए सही है 11वां का। पिता रूप का मूल शब्द है। ए अकारांत, बी इकारांत, सी ऋकारांत, डी आकारांत। तो पितृ शब्द होता है, री से अंत होता है, तो ऋकारांत सी विकल्प सही होगा 12 का सी। सुमद्रम पद में समास है। ए बहुव्रीहि, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, डी अव्ययी भाव। तो मद्राणाम समृद्धि सुमद्रम, सु पहला पद अव्यय है तो अव्ययी भाव समास, डी विकल्प सही है। 14वां का देखिए, निम्नलिखित में कर्तृवाच्य का उदाहरण नहीं है। कर्तृवाच्य के कर्तृवाच्य के कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार चलती है। तो देख लेना है प्रथमा विभक्ति कौन कौन है, वह कर्तृवाच्य का है, और जो कर्तृवाच्य का नहीं होगा वो प्रथमा विभक्ति के अलावा दूसरे विभक्ति में रहेगा, तीसरी विभक्ति। तो ए तेन ग्रंथः पठ्यते, बी अहम विद्यालयं गच्छामि, सी त्वं कदा गमिष्यसि, डी शिक्षकः ग्रंथम पठति। तो विकल्प बी सी डी सब प्रथमा विभक्ति में करता है। ए विकल्प में जो है कर्ता तृतीया में है, तृतीया विभक्ति, और कर्म प्रथमा है, और क्रिया जो है कर्म के अनुसार है। तो यहाँ पर विकल्प 14वां का ए सही है। पक्वम इस कृदंत पद में प्रत्यय है। एक त, बी क्व, सी व, डी अच। तो पच धातु है, अक्त प्रत्यय, अक्त विकल्प ए सही है 15 का। ऐच्छत क्रियापद में प्रयुक्त लकार है। ए लोट, बी लंग, सी लिट लट, डी लट है तो बी लंग लकार होगा। इच्छत इच्छत है, इच्छन्ति लट लकार बनता है, और लंग लकार में ऐच्छत बनता है, और ई जुड़ा तो ए हो गया। 17वां प्रश्न है कि वागार्था विव संपृक्त वागर्थ प्रतिपत्ति जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। मंगलाचरण है रघुवंशम का। श्लोक में अलंकार है, सभी जानते हैं। ए उपमा, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। तो उपमा अलंकार ए विकल्प सही है। नीति शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो एक 3 और बी गीप 2 विकल्प आगे है, तो इसमें ए सही है। एक 3 प्रत्यय है नीति में, और उसी का देखिए सत्य और अक्त प्रत्यय है, लेकिन एक 3 प्रत्यय है उसमें। 19वां का देखिए, श्रिया शब्द में प्रयुक्त विभक्ति है। तो श्रिया में ए द्वितीया, बी तृतीया, सी चतुर्थी, डी प्रथमा। तो तृतीया विभक्ति विकल्प बी सही है, श्रिया में तृतीया विभक्ति। अव्ययी भाव समास का उदाहरण नहीं है। ए हरित्रातः, बी सुक्षत्रम, सी अनुकूलम, डी प्रत्यग्नि। तो ए विकल्प सही होगा हरित्रातः। इसमें जो है पहला पद अव्यय नहीं, हरिणात्रातः हरित्रातः, और बाकी सुक्षत्रम, प्रत्यग्नि, अनुकूलम सब में जो है पहला पद अव्यय है। अव्ययी भाव समास बना है अव्यय लग के, तो ए विकल्प सही है। मयूराः नृत्यन्ति वाक्य का वाच्य परिवर्तन। तो ए मयूराः नृत्यते, बी मयूरैः नृत्यते, सी मयूरेण नृत्यते, और डी मयूरेण नृत्यन्ति। तो वाच्य परिवर्तन करना है, तो ये प्रथमा विभक्ति में है कर्ता, तो यहाँ पर जो है तृतीया विभक्ति बी विकल्प सही होगा, मयूरैः नृत्यते। क्रुद्ध धातु के योग में विभक्ति होती है। क्रुद्ध के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। ए चतुर्थी, बी षष्ठी, सी पंचमी, डी द्वितीया। तो चतुर्थी विभक्ति सही है, ए विकल्प। अप्यस्त में प्रयुक्त उपसर्ग है। ए अप, बी अप, सी आ, डी अ। तो अप धन अस्त से अप्यस्त बना है, तो यहाँ पर विकल्प बी सही है, अप बी सही है, ठीक। और उसके बाद 24वां प्रश्न है, अध्ययन कुशलः में प्रयुक्त समास है। तो अध्ययने कुशलः, अध्ययन में कुशल, तो यहाँ पर डी विकल्प सही है, तत्पुरुष। और बाकी ए द्विगु है, बी अव्ययी भाव, सी द्वंद्व है, सब गलत है। डी तत्पुरुष समास यहाँ सही है, डी विकल्प सही है। और देखिए 24 हो गया है। अव्यय शब्द नहीं है, इसमें कौन सा अव्यय नहीं है? ए अंतः, बी भूयः, सी देवः, डी प्रातः।
तो देव है, यह अव्यय नहीं है, बाकी ये तीनों अव्यय है। तो विकल्प सी सही है 25 का। सर्वनाम पद में संधि है, ए पुरुष सवर्ण, बी ष्टुत्व, सी ष्टुत्व, डी इनमें से कोई नहीं। तो बी विकल्प सही होगा, ष्टुत्व संधि, स्तोष्टु नाष्टु सूत्र है इसका। त्रिभुवनम में समास है, तो सभी जानते होंगे, ए द्वंद्व, बी द्विगु, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। तो द्विगु पहला पद संख्यावाची है, द्विगु समास है। त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः, बी विकल्प सही है। 28 अंगना का अर्थ है, ए स्त्री, बी आंगन, सी बहुव्रीहि, डी अव्ययी भाव। अंगना माने स्त्री, ए विकल्प सही है। मनीषा का संधि विच्छेद क्या होगा, ए मनसीसा, बी मनईसा, सी मनीषा, डी मनसीसा। सकंध्वादिश पर रूपम वाच्यम से जो है मनसीसा का मनीषा हुआ है, डी विकल्प सही है 29 का डी। चोर भयम में समास है, ए सप्तमी तत्पुरुष, बी द्वितीया तत्पुरुष, सी इनमें से कोई नहीं, डी पंचमी तत्पुरुष। तो पंचमी तत्पुरुष है चोरात भयम, चोर भयम, तो विकल्प डी सही है। इस प्रकार जो है यह 2020 उच्च प्राथमिक स्तर का यह प्रश्न पत्र हुआ। धन्यवाद।